हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम सीखेंगे दैट व्हाट इज ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्रेकआउट। तो हमें पता है कि जब प्राइस जो है वो रैंडमली इस तरह से मूव हो रहा है, राइट, यानी कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा, तो हम क्या बोलते हैं, मार्केट जो है वो साइडवेज है, राइट, मार्केट है साइडवेज। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं से उसे किसी लेवल से अपसाइड से रिजेक्शन मिल रही है एंड सिमिलरली उसे डाउन साइड से भी किसी लेवल से रिजेक्शन मिल रही है। तो हम इस लेवल को क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल। अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल क्या होते हैं और इनकी डिटेल्स में वीडियो को देखना है तो मैंने इस चैनल पर वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। एंड सिमिलरली जहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिल रही है उसे हम क्या बोल देते हैं, सपोर्ट लेवल। सो हमें इतना तो मालूम हो गया कि जब मार्केट साइडवेज होती है तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के बीच में जो प्राइस है वो मूव कर रहा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जब प्राइस यानी कि अपसाइड को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड को निकल जाता है, यानी कि अपसाइड को ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम इस चीज़ को क्या बोल देते हैं, दैट ब्रेकआउट, दिस इज अ ब्रेकआउट, यानी कि प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया। सिमिलरली अगर प्राइस जो है वो सपोर्ट लेवल से ब्रेक करके डाउन साइड को जाना स्टार्ट हो जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, इसे ब्रेक डाउन। ठीक है, तो हमें इससे डेफिनेशन मालूम होगी दैट व्हाट इज ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन, राइट। तो इसको हम देखते हैं कि ये हमें कैंडलस्टिक्स चार्ट पर किस तरह से दिखता है। तो एज वी कैन सी, देखो यहाँ पे क्या था, दिस इज रेजिस्टेंस लेवल एंड दिस इज सपोर्ट लेवल, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जो है साइडवेज है। तो जैसे ही इस जगह से रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुई तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ ब्रेकआउट, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है वो साइडवेज थी, प्राइस साइडवेज था। तो जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ प्राइस जो है वो जाना स्टार्ट हो गया डाउन साइड, तो इसको हम बोल देते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये हमने देखा दैट व्हाट इज ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन ऑन चार्ट्स। तो अब हम आगे देखते हैं दैट हाउ टू आइडेंटिफाई breakouts or we can say good breakouts. So the first thing is volume, right, the first thing is volume। जब भी आप देखना, जब ब्रेकआउट आता है ना तो जो वॉल्यूम कैंडल्स फॉर्म होती है ना साइडवेज मार्केट, यानी कि जब साइडवेज जो कैंडल्स फॉर्म हो रही है उनकी जो वॉल्यूम कैंडल होती हैं वो जो क्या होगी, वो छोटी होंगी। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेकआउट आएगा यानी कि गुड ब्रेकआउट होगा तो जो ब्रेकआउट कैंडल फॉर्म होगी ना, यानी कि जिस कैंडल पर ब्रेकआउट आता है उसे हम बोल देते हैं ब्रेकआउट कैंडल। तो जो ब्रेकआउट कैंडल की वॉल्यूम होगी ना वो क्या होगी, हाई होगी, राइट, उसकी वॉल्यूम जो है हाई होगी। तो दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ गुड ब्रेकआउट। एंड सेकंड चीज़ क्या होती है, सेकंड चीज़ इज दैट जो ब्रेकआउट होगा ना उसे हम कैसे कह सकते हैं कि दिस इज अ गुड ब्रेकआउट। तो देखो उसके लिए हमें एंटर कैसे करना होता है गुड ब्रेकआउट में, यानी कि कैसे वो अच्छा ब्रेकआउट है। सबसे पहले वो सपोज ये रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस जो है वो साइडवेज जा रहा है, तो जैसे यहाँ से प्राइस जो है वो अपसाइड को गया और मान लो प्राइस यहाँ से रीटेस्ट करने आया, अगर ये इसे सस्टेन करके, राइट, यहाँ से फिर से ऊपर निकल जाता है तो इस चीज़ को हम क्या देते हैं कि दैट जो रेजिस्टेंस लेवल था ना उसको क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल जो है वो कन्वर्ट हो गया सपोर्ट लेवल में, यानी कि हमें कंफर्मेशन मिल जाती है दैट दिस इज अ गुड ब्रेकआउट। तो इस तरह से हम गुड ब्रेकआउट की पहचान कर सकते हैं, यानी कि हाई वॉल्यूम एंड जब रीटेस्ट होने के बाद भी प्राइस आगे निकल जाए। ठीक है, दिस इज अ गुड ब्रेकआउट। सो हम इसमें एंटर कैसे करते हैं, दैट एक तो कैंडल क्लोज होनी चाहिए कहाँ पे, ब्रेकआउट में अबव रेजिस्टेंस प्लस हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि जब इस कैंडल का जो ब्रेकआउट कैंडल है क्लोज हो चुकी है ऊपर, तो जब उसका जो हाई है वो क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है नेक्स्ट कैंडल में, तब हमें क्या करनी है, एंट्री। ठीक है, हमें तब करनी है एंट्री। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं गुड ब्रेकआउट, यानी कि वॉल्यूम एंड रीटेस्ट के बाद भी प्राइस आगे निकल जाए। एंड सेम इज फॉर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन में क्या होगा, वॉल्यूम हाई होगा ब्रेकआउट कैंडल का, एंड सिमिलरली क्या होगा, कैंडल क्लोज बिलो, किसके बिलो, सपोर्ट के। ठीक है, हम देख लेते हैं कि किस तरह से, जैसे कि प्राइस यहाँ से साइडवेज है और यहाँ से सपोर्ट लेवल ब्रेक करके नीचे को निकल गया तो ये ब्रेक डाउन हो गया,
फिर से प्राइस रीटेस्ट करने आया और नीचे की साइड को आगे निकल गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि सपोर्ट लेवल जो है वो अब रेजिस्टेंस लेवल बन गया, राइट। तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है ऐसे कि ये गुड ब्रेकआउट है अलॉन्ग विद दी वॉल्यूम। वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए उस कैंडल में। सो कैंडल क्लोज बिलो सपोर्ट प्लस क्या होना चाहिए, अब लो ब्रेक होना चाहिए किसका, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो उस टाइम हम एंट्री कर सकते हैं। सो हमने सीखा कि व्हाट इज ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड ब्रेकआउट। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई टू एंटर इन ब्रेकआउट, यानी कि हमें क्यों एंटर होना चाहिए ब्रेकआउट के टाइम में। नाउ सी, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं चार्ट पर कि क्या हो रहा है। जब मार्केट साइडवेज है, ठीक है, तो अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो जब प्राइस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव होगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा ना ही अच्छा बड़ा लॉस ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, ट्रेंडिंग मार्केट। हाँ, अगर हम एडवांस स्ट्रेटजीज देखें, जब आप अच्छे से सीख जाओगे ट्रेडिंग को, तो उसमें हो जाता है कि जब हम ऑप्शन सेलिंग करें या फिर कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन स्ट्रेटजी लगाए, उसमें हम साइडवेज मार्केट में पैसा बना सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक की। तो उस हिसाब से जब ट्रेडर पैसे डालते हैं तो साइडवेज मार्केट में पैसे नहीं बनते, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है या फिर लॉस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम कब एंटर करेंगे, जब मार्केट कहीं पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेंड करेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रेकआउट्स पे क्या करते हैं, एंट्री। जैसे ही देखो ब्रेकआउट आया, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड मिल गया हमें, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेंड होगी। और अब हम क्या देख पा रहे हैं कि जो मोमेंटम है, यहाँ पे मोमेंटम मिल गया प्राइस को, ठीक है। तो इसलिए हमें जब ब्रेकआउट आते हैं उस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। और अब हम एक और चीज़ देख पा रहे हैं, जब हमने बात की थी कि जो वॉल्यूम कैंडल्स हैं, देखो साइडवेज मार्केट की कंपैरिजन टू किसके कंपैरिजन में, जो ब्रेकआउट कैंडल आई वो बड़ी है, राइट। तो ये हमें देखना जरूरी होता है कि जो ब्रेकआउट कैंडल हमारी आई ना, वो प्रीवियस कैंडल से जो साइडवेज मार्केट में थी उससे बड़ी हो, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं कि दैट दिस इज अ गुड ब्रेकआउट। सो अब हम बात कर रहे थे कि हमें क्यों एंटर करना चाहिए ब्रेकआउट पर। तो सिंपल रीज़न है, मार्केट पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब मार्केट पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेंड होगी, ठीक है, तो क्या हो गया, आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छे हो जाएंगे, राइट। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट से लगा के अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए जब प्राइस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं ब्रेकआउट पे, तो आपको अपना टारगेट जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि हमें क्यों ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करनी चाहिए, ठीक। तो अब देखो, ये तो हमारी चीज़ होगी दैट क्यों हमें करनी चाहिए ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग। लेकिन कुछ चीज़ होती है, हमें कुछ चैलेंजेस आते हैं। इसके हमें चैलेंजेस आते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग जब हम करते हैं, तो वो चैलेंजेस क्या है। द फर्स्ट थिंग इज दैट, देखो क्या होता है जब हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, दैट फॉल्स ब्रेकआउट्स, ठीक है। जो फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं ना, मोस्टली हम क्या बोल सकते हैं कि ज़्यादातर मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट्स आते हैं या फॉल्स ब्रेकडाउन्स आते हैं, और बहुत कम क्या होता है, जेन्युइन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स आते हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे इसकी पहचान करेंगे, ठीक है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है एंड कैसे जेन्युइन ब्रेकआउट में प्रॉपर ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए, इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो एनीवेज, मूविंग ऑन फॉरवर्ड। सो ये हमें बात होगी कि चैलेंज था हमारा फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ इज़ दैट जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, राइट, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो मार्केट। लेकिन ये डेली की बात नहीं कर रहे हम, मान लो कोई इवेंट है, राइट, इवेंट लाइक कोई बजट डे है हमारा, राइट, बजट आना है, या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या कोई मान लो कुछ हो गया नेचुरल डिजास्टर जिसकी वजह से मार्केट का प्राइस रैंडमली ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो तब क्या होता है, तब जो है जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है ना ऐसी कंडीशंस में, तब हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। क्यों, जैसे मान लो बजट डे पे क्या होता है, जब रैंडम न्यूज़ आती है हमारी, ठीक है, बजट अनाउंस होता है, तो क्या होता है, मान लो ये ब्रेकआउट आया, राइट, ऐसे ब्रेकआउट आया, और नेक्स्ट अगर अच्छी न्यूज़ आई या बुरी न्यूज़ आई बजट के अकॉर्डिंग, तो सिमिलरली क्या होगा, फिर यहाँ से प्राइस नीचे चले जाएगा, फिर रैंडम ऊपर जाएगा, नीचे चले जाएगा। तो ये क्या होगी, मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत आई है। तो ऐसे दिन में हमें, जैसे पर्टिकुलर बजट डे, ऐसे इवेंट्स पर हमें ट्रेड करने से, कौन सी ट्रेड, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए, राइट। जब आप अच्छे से सीख जाओगे तब आप इस कंडीशन में भी समझ सकते हो कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर आपको ऐसे इवेंट्स पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे पास चैलेंज, राइट, कि व्हाट इज चैलेंज टू ट्रेड ऑन ब्रेकआउट्स, ठीक है।
सो द नेक्स्ट थिंग इज, देखो अब हम इसको समझेंगे जो भी हम बोल रहे हैं ऑन आवर चार्ट। तो देखो ये तो हमें मालूम हो गया कि ये हमारे पास एक ब्रेकआउट आ गया, तो इसके आगे क्या हुआ, अब फिर से ये रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल का मतलब क्या होगा, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं हल्की सी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि फॉल्स ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार प्राइस ने हमें क्या दिखाया कि ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन होकर प्राइस नीचे चला गया और फिर से ऊपर जाके ट्रेंडिंग हो गया प्राइस। तो इस तरह से होते हैं हमारे फॉल्स ब्रेकआउट्स। इस पर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है, बना के दूंगा। तो देखो सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखें, अगर यहाँ पे क्या हुआ, एक फॉल्स ब्रेकआउट टाइप की चीज़ आई सपोर्ट को ब्रेक करके, लेकिन साथ के साथ रिजेक्शन आ गई। ठीक है, तो ये होते हैं फॉल्स ब्रेकआउट्स। और अच्छी चीज़ क्या है, जब ब्रेकआउट्स जेन्युइन होते हैं तो प्राइस जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेंड करना स्टार्ट हो जाता है और हमें हमारे टारगेट्स मिल जाते हैं। सो ये थी हमारी वीडियो अबाउट व्हाट इज़ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या सीखा आज कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, चैलेंजेस क्या होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के, और हमारी इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमें क्यों ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और भी टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी अच्छे से, अगर उन्हें बेसिक नहीं आता ट्रेडिंग का, सीख पाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच।